मैथ। लॉजिक इज द मैथ्स। ओके, नाइस नाइस आइडिया। और कुछ थोड़ा सा। लॉजिक इज नॉट ओनली अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। टेल मी। चल, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग चालू है। क्या बोले बेटा? Now tell me, क्या मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? बच्चा लोग व्हाइट बोर्ड? यस, चलो। So let's start lesson number 1, that is mathematical logic. लेसन का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। Now what do you mean by mathematical logic? लॉजिक यानी है क्या? देखो, लॉजिक लगाना ये अपना रेगुलर चलता है। हम बात करते हैं अरे लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाना, व्हाट इज दिस लॉजिक? जब बात आती है ना कंपैरिजन की, तो वहां पे लॉजिक काम में आता है। कंप्यूटर में क्या होता है ना, कंप्यूटर में आपने ये भी लेसन बहुत यूज होता है। पहले 2 लेसन आर बेस्ड फॉर कंप्यूटर्स ओनली। Logic, mathematical logic, it helps you in considering and in giving commands to the computer. Commands to the computer. Command to the computer से मेरा कहना ऐसा आता है, देखो कंप्यूटर में आप क्या करते हो, कंप्यूटर का यूज क्या है, आप क्या करते हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स? आज की डेट में कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तो सर बोले वही है, दूसरा तो कुछ है नहीं बोले। स्टोर इन डेटा, गेमिंग और यस करेक्ट है, गो अहेड नेक्स्ट। डेटा स्टोर किया, गेम चालू किया, ठीक है माना। सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कंप्यूटर की खास बात ये है कि कंप्यूटर के पास ना स्पीड है और एक्यूरेसी, क्या ये 2 चीजें हैं? कंप्यूटर के पास स्पीड है, कंप्यूटर के पास एक्यूरेसी है, बोलो हाँ या ना? और यही वो 2 चीजें जिसके चलते अपन कंप्यूटर का यूज करते हैं। अरे विद मी एवरीवन, करेक्ट है ना? सो अब कंप्यूटर के पास स्पीड है, कंप्यूटर के पास एक्यूरेसी है, लेकिन कंप्यूटर के पास नॉलेज नहीं है, उसे ये नहीं पता करना क्या है। तो उसे ये अगर पता नहीं उसे करना क्या है, तो क्या हमें उसे बताना पड़ेगा तुझे ये चीज करनी है? व्हाट डू यू से? हाँ है ना? तो अब वो उसे बताने के लिए, उसको अगर मुझे किसी से काम करवा के लेना है, बच्चों मुझे अगर किसी से काम करवा के लेना है, तो उस तक मुझे ये बताना पड़ेगा उसे क्या काम करना चाहिए या क्या काम करना है उसे। Am I right? So the thing is what, उसे क्या काम करना है या क्या काम करना चाहिए, मुझे समझाने के लिए हमारे बीच में मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज लॉजिक, ये वो, तो क्या हम बातचीत कर रहे, भाषा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हिंदी भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो भाषा, दैट लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन मोड बिटवीन 2 एंटिटीज। अग्री? अब बात आती है कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझती है? कोई बता सकता है कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? हैव यू हर्ड? कंप्यूटर की भाषा ये है बोल के कभी सुना है आपने? यस, व्हिच वन? 100110, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। बराबर है। आपको पता है 0 1 ही क्यों समझता है, उसको 2 3 4 क्यों नहीं समझता? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? नहीं, मैं ये समझ में आ जाए 1 and 0 बाइनरी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझती है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, बहुत सारी दुनिया की लैंग्वेजेस है, वो कंप्यूटर को क्यों नहीं समझती? देखो बाइनरी का मीनिंग ऐसा है, देयर आर ओनली 2 थिंग्स, ट्रू फॉल्स, यस नो, 0 1। इसका मतलब करंट आया, करंट गया, दैट्स इट।
नहीं नहीं, प्रोग्राम वैसे किया नहीं है हर्ष, मुद्दा वो नहीं है, प्रोग्रामिंग का मुद्दा नहीं है, मुद्दा किस चीज का है कि कंप्यूटर में करंट आया और करंट गया, दैट इज द लॉजिक। करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, फ्लो आया फ्लो गया, और फिर उसमें हमने छोटे छोटे सर्किट्स आईसीज बनाकर फ्लो को हमारे हिसाब से हमने उसे टर्न अराउंड कराया। डिड यू गेट द मीनिंग? बोलो हाँ है ना? लॉजिक लगा क्या आज? लॉजिक लगा ना? यस, बाइनरी ही क्यों? सो बाइनरी इसके लिए, ओके। तो बाइनरी इसके लिए करंट, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंप्यूटर खोल के देखोगे तो वहां पे 0 1 भागते हुए दिखेंगे तुमको कहीं, ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटर में तीन चीजें, आईटी में क्या होता है, देयर आर थ्री थिंग्स, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, अग्रीड? हम्म हम्म। आप इनपुट करोगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग करोगे, आउटपुट करोगे विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। नाउ टेल मी, ये जो प्रोसेसिंग होगा, ये प्रोसेसिंग करने के लिए उसके पास कुछ डिवाइसेस, कुछ हथियार, कुछ देना चाहिए हमने, बोलो हाँ है ना? यस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने मुझे सही बताया। अब सीपीयू में ना दो मेन तीन चीजें होती है, एक होता है सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एक होता है मेमोरी पार्ट। बराबर है ना? तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर को क्या चाहिए? अब मैंने आपसे पूछा, चलो आपका, आपको नहीं लगता है आपका ह्यूमन बॉडी भी एक कंप्यूटर है? चलो मैंने आपसे पूछा, बच्चा लोग टेल मी द वैल्यू ऑफ 4 + 5। यस, तो आपने क्या किया, पहले सुना 4, ओके, मेमोरी में स्टोर किया, फिर दूसरा 5 आया, ओके, मेमोरी में स्टोर किया, फिर प्रोसेसिंग किया, फिर आउटपुट दिया, या तो टाइप किया या तो बस दैट्स इट, ये अपना कंप्यूटर है। अभी कंप्यूटर में मैंने बताया तीन चीजें चाहिए, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है आपके पूरे इंस्ट्रक्शंस को फ्लो में लाएगा, और ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है ना, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू, वहां पे अपना ये लॉजिक काम में आता है। क्लियर? वहां पे हमें ये लॉजिक काम में आता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का मेन काम है कंपैरिजन करना, लेस देन, ग्रेटर देन, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स। कंप्यूटर को दो ही चीजें समझ में आती है, ट्रू या फॉल्स, बाकी का घेना देना नहीं था। आई होप समझ में आ रहा है इतना, बोलो हाँ या ना? हमारे सिलेबस में ये पहला लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक। अब मैं कंप्यूटर की बात कर रहा था, मैंने बात की आपकी भाषा, भाषा से अपन आगे चलते हैं, तो प्लीज ध्यान देना, आज की डेट में तो अगर कंप्यूटर को कोई भाषा समझ में आती है तो वो है इंग्लिश, फिलहाल के तौर में। बराबर है? अब इंग्लिश, इंग्लिश इज अ सेट ऑफ, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या हुआ, पहले सेट ऑफ अल्फाबेट्स थे, अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हुआ वर्ड्स, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हुआ, और फिर बने सेंटेंसेस। क्या बने? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस, अग्रीड? यस। और फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कौन से इंग्लिश तो पढ़ा है तुम लोगों ने, बताओ वो कौन से सेंटेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से है? हैव यू नो, डू यू नो? यस, ओके। अब मेरे लिए पहला सेंटेंस का टाइप है एक्सक्लेमेटरी, हैव यू हर्ड एक्सक्लेमेटरी? ओ माय गॉड, एक्सक्लेमेटरी ये पहला है, अग्रीड क्या? ओ माय गॉड मतलब क्या होता है, एंड में क्या रहता है, एक्सक्लेमेशन, बराबर है, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, अगला टाइप कौन सा है पता है क्या आपको? व्हाट इज योर नेम, इट मींस इंटरजेक्टिव, बराबर है, जहां पे क्वेश्चन आता है। थर्ड आता है यस, उसके बाद आपके दो मेन है, एक है इंपरेटिव, इंपरेटिव में आपकी कमांड या फिर रिक्वेस्ट आता है, एंड एक होता है डिक्लेरेटिव, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस?
व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये बाकी तीन मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे कंप्यूटर को ये समझ में आता है, इंपेरेटिव क्या है वो समझ में आता है। व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, टेल मी। और कल से लेक्चर ना 3:15 से 4:15 कर रहा हूं मैं, नवनीत सर से बात करता हूँ, या फिर 3:15 से 4 लूंगा, ठीक है। अभी बताओ व्हाट इज डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव का मीनिंग क्या है। A declarative sentence is something which is either true or either false, which is either true or false but not both, वो दोनों नहीं होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। एम आई राइट। सो अब ध्यान देना, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो स्टेटमेंट सच है या तो स्टेटमेंट झूठ है, या तो ट्रू है तो फॉल्स है, बाकी कुछ लेना देना नहीं होता है, बराबर है। अब ओ माय गॉड, अब ओ माय गॉड में क्या समझ में आता है, क्या के लिए ओ माय गॉड किया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट मैं बोलू यस, अगर मैं बोलू कि बाबा अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिला ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। Am I right? So एक स्टेटमेंट है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द वेस्ट, चलेगा, फॉल्स है बट स्टेटमेंट है, कुछ तो नॉलेज आ रहा है ना। Am I right? Yes बच्चा, यूनिवर्सल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिक्लेरेटिव बिकॉज इट इज हैविंग टू थिंग्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, व्हाट डू यू से। हाँ चलो, अभी ना आपको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है क्या सबको। बच्चा लोग टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है क्या। नो no. मैं दिखाई दे रहा हूं क्या। अरे अपने माई बाप के दर्शन करो सब लोग, नमस्कार करो। टेक्स्ट बुक की दिख रही क्या टेक्स्ट बुक, बोलो हाँ या ना। हाँ बोलो, गणपति बप्पा मोरिया, एक बार का जोरदार। अब मैं लेसन नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूं। दर्शन झाले पुस्तकाचे सगळ्यांना मित्रांनो, हो की नो, अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलो ओके, अभी ध्यान देना, आवाज नहीं करना। ओके, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आज अपने को सिर्फ थ्योरी है। तो जैसे हम शुरू कर रहे थे पहला लेसन, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। इजी लेसन है, बहुत सिंपल है और बड़ा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है। एक्चुअली वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, स्कोरिंग। बताओ सर, काम की बात ये है, बोले सर बाकी तो ठीक है, बोले लॉजिक लगाया ये लगाया वो तो हम रोज ही लगाते है ना बेशर्मो। हाँ, काम की बात ये है, बोले सर स्कोरिंग लेक्चर होना चाहिए, स्कोरिंग लेसन होना चाहिए। करेक्ट है, तो ये स्कोरिंग है। अभी ध्यान दो। हम बात कर रहे थे एक स्टेटमेंट की, तो पहले तो मुझे एक आपको डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा। व्हाट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज समथिंग व्हिच इज डिक्लेरेटिव इन नेचर, अग्रीड। स्टेटमेंट इज समथिंग व्हिच इज डिक्लेरेटिव इन नेचर। ये कौन है रे, क्या बड़बड़ चल रही है। हाँ ओके, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देना। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने शुरू किया है लॉजिक। ये लॉजिक वर्ड जो आया था, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस व्हिच मींस रीजन। Thus logic deals with the method of reasoning, reason देना, क्या है क्यों है, which gives you some particular thing, एक knowledge मिलेगा। तो statement, a statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. Statements are denoted by the letters like P, Q, R, etc. Okay, now please ध्यान दो। जैसे for example 2 is a prime number, what do you say, is it true or false। 2 is a prime number, ये पता है ना सबको, 2 प्राइम नंबर है।
it is the only even prime number. Now every rectangle ओके बस बस ध्यान दो। अगला है एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अरे यार रेक्टेंगल स्क्वायर रहेगा तो फिर स्क्वायर क्या रहेगा? द सन राइजेस इन द वेस्ट, व्हाट डू यू से? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। बाकी सब चीजें छोड़ दो, वो प्लस है माइनस है मुझे इंटरेस्ट नहीं। वेर आई एम इंटरेस्टेड, लिसन केयरफुल। क्या आप ये सेंटेंस से, ये स्टेटमेंट से कोई डिसीजन ले सक रहे हो? बोले मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, हाँ ठीक है, ये बात समझ में घुस रही है ना कि मुंबई नाम की कोई सिटी है जो कैपिटल है महाराष्ट्र की। सो ये एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रुथ वैल्यू टी है। क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रुथ वैल्यू टी है। अग्रीड? द सन राइजेस इन द वेस्ट, ओके, आपको ऐसा बताया जाए कि भाई सन राइजेस इन द वेस्ट, फाइन। ये एक स्टेटमेंट आहे जिसमें आप तक एक भावना तो पोचतायत ना तुमच्यापर्यंत, हा म्हणे सन वेस्ट मधून राइज होता मैंने, बराबर है। सो द थिंग इज पूरा पश्चिम पश्चिम से आ रहा है, बोले नहीं, हाँ सर स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स है, अग्रीड, बट एक स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है ना सबको? बोलो हाँ है ना एवरीवन? ओके, अब ध्यान देना इधर। अगला स्टेटमेंट इज इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वो अपन ने देख लिया। एग्जाम्पल 1, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब बताओ मुझे क्या है ये? द सन राइजेस इन द ईस्ट। हियर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स 1। अब देखो ध्यान दो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेगेटिव, इज इट पॉसिबल? स्क्वायर हमेशा क्या होता है? स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। वो कभी यस नेगेटिव नहीं होगा। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड, इज इट सो? 5 और 3 8 होता है, 1 और 3 4 होता है। इनफैक्ट उल्टा है मुझे तो लग रहा है, जहां तक ध्यान में आ रहा है, 5 और 5 10, 3 और 3 6। सम ऑफ ऑड नंबर्स इज, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज an even number. Sum of opposite angles in a cyclical rectangle is 180 डिग्री। हाँ ये ठीक है। अब टोटल 360 आपका 90 90 रहता है, तो अपोजिट रहे रेक्टेंगल में रहे तो 90 90 180 होगा, माना? क्लियर? सो यहाँ पर आपका आंसर देखो कैसा दिया है, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स 1 2 3 4। तो अभी शुरुआत ऐसी है कि ये सारे स्टेटमेंट्स है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा और आप मुझे बताएंगे क्या ये स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू फॉल्स, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो छोड़ दो। मे गॉड ब्लेस यू। अलास, ओ माय गॉड, क्या ये स्टेटमेंट है? एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है क्या सबको? Yes, my dear students. हाँ, so may God bless you. It is not a statement. It is a sentence which is exclamatory. A statement is something which is declarative sentence. Why are you so unhappy? आता ह्याला काय माहित? याला काय माहित? Why are you so unhappy? मैंने आता इथे उभी होती, आता गेली म्हणे, अनहॅपी है ना बच्चे लोग? एक तो कमेंट्स ना समझता नहीं कौन सा स्टेटमेंट के लिए कमेंट मार रहे हो तुम लोग। Remember me when we are parted. ओके, आता हे इनकम्प्लीट आहे ना। डोंट एवर टच माय फोन, दैट इज एन ऑर्डर। ये सारे क्या है? ऑर्डर आहे ना, रिक्वेस्ट आहे। आय हेट यू, आता एक्सक्लेमेटरी लावलं, झेपलंच नाही, सांगायचं काय नेमकं? वेअर डू यू वॉन्ट टू गो टुडे, इट्स अ क्वेश्चन, यू डोंट हॅव एनी सोल्युशन राईट नाउ,
एम आई राइट? सो ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं, स्टेटमेंट वो होता है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। अग्रीड? ओके। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करें। यस, क्वेश्चन पूछते नहीं इस पे, बस सिलेबस में इसलिए ले रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 शुरुआत करो, बताओ। State which of the following sentences are statements. Justify your answer if it is a statement. Write down its truth value. बराबर है? सो बताओ। पहला, a triangle has n sides. क्या लग रहा है आपको? A triangle has n sides. It is a statement, but its truth value is false. समझे? Yes, it is a statement. A triangle has n sides. मुझे समझ में आया भाई, ट्रायंगल है जिसको n sides बताना चाह रहा है, हाँ, which is false. दूसरा, the sum of interior angles of a triangle is 180 degree. Is it true? Yes, very good. Third, amazing. कौन बोला? सर, हाँ, टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है कि आवाज नहीं है तेरे, वेरिएबल आया तो स्टेटमेंट, आवाज नहीं आ रही तेरी। अगर वेरिएबल आया तो स्टेटमेंट नहीं होता। कौन सा वेरिएबल? पहला क्वेश्चन देखो ना, हाँ क्योंकि वो n की वैल्यू वेरी होती है ना। हाँ, तो एक्चुअली अरे बाबा, वेरिएबल आया तो स्टेटमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। सुन, मुद्दे की बात क्या है? अ ट्रायंगल हैज n साइड्स। इसमें से इज इट अ डिक्लेरेटिव थिंग कि भाई ट्रायंगल होता है जिसको n साइड्स होती है, बराबर है? तू पीछे सॉल्यूशन में देखेगा ना, तुझे आंसर मिल जाएगा। इट इज अ स्टेटमेंट, डोंट वरी। एक्चुअली ओपन आता है, आऊंगा उस पर भी डिटेल, ठीक है ना? दूसरा, तू पीछे आंसर देख ले, तुझे आंसर मिल जाएगा। पीछे आंसर बताओ कि आपको मैं, एक सेकंड, चले चलते, एक मिनट। पेज नंबर, देख रहे आंसर्स। सेंटेंसेस अपना कौन सा है? 1 पहला है ना। 1, 5, 6, 11, 12, 14, 15 आर स्टेटमेंट्स विद देयर ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ये बात है, लेकिन इट इज अ स्टेटमेंट, डोंट वरी। नुसता स्टेटमेंटच दिले आहे। नेक्स्ट, अगला, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इज इट ट्रू? तीनों का मिला के क्या होता है? 180 डिग्री है क्या? यस, यू आर अमेजिंग। क्या ये स्टेटमेंट है? यू आर अमेजिंग, इज इट अ स्टेटमेंट? नो, इट इज इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस है लेकिन एक्सक्लेमेटरी, इसलिए स्टेटमेंट नहीं हुआ। प्लीज ग्रांट मी अ लोन। अभी मुझे बताओ, प्लीज लगा है मतलब क्या ये रिक्वेस्ट हुई? रिक्वेस्ट है मतलब इज इट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? नो। सर साइको ऐड करो ना, लेफ्ट हो गया है। तो ऐड क्यों नहीं हो रहा? आया नहीं मुझे नोटिफिकेशन। मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है ना सामने जब वो ऐड करना चाहे तो, ठीक है? ओके, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। प्लीज का मीनिंग क्या है? इट इज अ रिक्वेस्ट, मतलब इंपरेटिव है।
Under root minus 4 is an irrational number. What do you say? But under root minus 4 is a complex number. Statement है with truth value false. अब सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला सॉल्व करना पड़ेगा। अरे बाबा आपको h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 8 इक्वल टू 0 इंप्लाइज h इज -4 और h इज इक्वल टू -2। चेक करो, -4 का स्क्वायर बोले तो 16, 16 प्लस 24 प्लस 8 गलत है। देखो मैंने क्या किया, देखो ये मैथमेटिकल चीज है, ये मैथमेटिकल चीज है, प्लीज ध्यान देना यहाँ पर। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज h का वैल्यू -4 h का वैल्यू -2 लिया इन्होंने। आप इसे सॉल्व करते मत बैठो, आप क्या करो, h का वैल्यू -4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। LHS इक्वल टू RHS अगर आया तो स्टेटमेंट करेक्ट है, वरना नहीं है। करो, -4 का स्क्वायर होता है +16, -6 इंटू -4 इज +24, 16 प्लस 24 40 प्लस 8 48। क्या 48 इक्वल टू 0 है? नहीं, हेंस सिक्स्थ वन इज फॉल्स। हाँ, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये समझ में आया ना बच्चा लोग? नेक्स्ट आगे चल रहा हूं अगले पेज पे। He is an actor. He is an actor. It is not a statement. ये डिक्लेरेटिव नहीं है, इंपरेटिव है, ओपन सेंटेंस है ये। अब देखो ध्यान देना। नाउ अनदर एक कंसेप्ट होता है ओपन सेंटेंस। ओपन का मीनिंग क्या होता है पता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन? मैं बताता हूं। आई लाइक अ सब्जेक्ट। नाउ व्हिच सब्जेक्ट? आई लाइक अ सब्जेक्ट। इट इज ओपन सेंटेंस। समझ में आया? मैं बोलू दिस इज हिज फेवरेट कलर। कौन सा कलर? सो स्टेटमेंट वही है जो पूरा अपने आप में संपूर्ण है। यस, आंसर कैन वेरी अकॉर्डिंगली। मैं बोलू मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। भाई सर आप अपने हिसाब से बोल रहे हो। तुम बोलेंगे कल सर मैथ्स इज वेरी चिल्लर। बच्चा लोग तुम्हारे हिसाब से चिल्लर है। अग्रीड, दैट्स एन ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी क्या? उसको पढ़कर आपके दिमाग में ट्रू या फॉल्स की घंटी बजनी चाहिए। विषय संपला। करेक्ट है? डिड यू ईट लंच येट? यस यस, ओपन नहीं रहना चाहिए सबके हिसाब से। डिड यू ईट लंच? आगे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। विषय संपला। हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, बराबर है? बोलो, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो का मीनिंग क्या है? Not a statement, it is an imperative statement. H square plus y square is equal to h square plus 2hy plus y square. Now please याद रखना, listen, mathematical identity and universal truths are always statements. Mathematical identity से मेरा कहना है a plus b the whole square is a square plus b square plus 2ab, that is a statement. Keep in your mind. तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, it is a statement. वेरी गुड, समझ में आया अच्छे से? जोरदार। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आया, कौन आया? नारायण चौधरी, नारायण लाल चौधरी। अब बताओ, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट हुआ, ठीक है? हमें बताया जाए हाँ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? नो, इट्स का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगा। क्या आएगा? ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। 1 is a prime number. What do you say?
वन इज अ प्राइम नंबर। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ है, बट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। पता है ना आपको, वन प्राइम नंबर नहीं है। नहीं पता? हाँ, with the sunset the day ends, with the sunset the day ends। क्या ये बात सच्ची है? 100% सच्ची है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। वन फैक्टोरियल इज जीरो। अब ये मैथमेटिकल है भाई। क्या वन फैक्टोरियल जीरो होता है या वन फैक्टोरियल वन होता है? भैया अकाउंट्स वाले अभी से आ गए क्या? व्हाट इज वन फैक्टोरियल? टेल मी। इट इज ऑलवेज वन। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। ये दोनों स्टेटमेंट वाला 15th वाला भी स्टेटमेंट है। 15th वाला स्टेटमेंट है 3 + 5 8। क्या 8 ग्रेटर देन 11 होता है? नहीं होता है। दैट इज नो, फॉल्स। द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब बताओ ये 16th। ये तुमको रैशनल, इरेशनल, रियल, तुम्हारे ये सब पता है ना? नहीं तो एक बार गूगल आउट कर लेना। या दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। h² - y² इज h + y into h - y। 17th क्या है? अगेन इट इज एन आइडेंटिटी। एम आई राइट? यस। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना। इट इज अ स्टेटमेंट। नंबर 2 is the only even prime number with a truth value t। टू कोप्लेनर लाइंस आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हो इस बारे में? टू कोप्लेनर लाइंस यानी वो स्टेटमेंट समझ में आया क्या 19th वाला तुमको? आई होप पता होगा ना आपको। अब देखो, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में। किधर जाए शेप्स? यस, टू कोप्लेनर लाइंस। एक लाइन ये है, ओके, और दूसरी लाइन भी ये है। अभी देखो, या तो पैरेलल जाएगा या तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? हाँ या ना? एक प्लेन है, एक प्लेन पर मैं दो लाइंस लूंगा, या तो पैरेलल जाएगी या तो इंटरसेक्ट हो जाएगी। बाकी तो कुछ होने से रहा। क्या बोलते हो? यस, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। कितने सम दिए भाई? आज ही सब पढ़ाई कराएंगे क्या मेरे बच्चों से? हेलो सर। हाय, सर पहचाना? हुज दिस? सॉरी सॉरी, नहीं पहचान पा रहा। हुज दिस? हेलो, चल। खुशी पगारिया। पेन भी बेटा वाली। अरे खुशी तो इधर किधर आ गई? चिराग के साथ। अच्छा अच्छा, चिराग के बापना के साथ। ओके बेटा, हाय, हाउ आर यू ऑल? गुड। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम टू गुड बेटा। चल, मुझे बाद में व्हाट्सएप पे पिंग कर। बाय बाय। यस यस यस, बाय। यस। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात सच्ची है झूठी है रे? वेरी गुड। टू कोप्लेनर लाइंस आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। बेटा या तो पैरेलल चलेंगी या तो इंटरसेक्ट होंगी, कहीं जाके भिड़ेंगी। उसके अलावा तो तीसरा कुछ लाइन इनफाइनाइट होती है ना बेटा। The number of arrangements of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial. Is it true or false? बाप रे, मतलब इन लोगों ने इस बार ना क्या किया पता है क्या? 11th में जिन लोगों की पढ़ाई सीरियसली हुई है उनको ही समझ में आएगा ये बड़बड़ क्या कर रहे हैं बोल के। एम आई राइट?
मैं म्यूट हूं? ए एम आई ऑडिबल? नहीं सर, आप ऑडिबल हो। थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट, गिव मी ए कंपोज बॉक्स। क्या ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, जो भी है, लेकिन स्टेटमेंट तो नहीं है। Am I right? Bring the motor car here, ये तो पक्की ऑर्डर है। Bring the motor car here. It may rain today. अब ये बताओ रे, it may rain today, ये ओपिनियन हुआ ना? आपको स्टेटमेंट लग रहा है कि ट्रू या फॉल्स है क्या? भाई बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी भी देखो तो इट मे रेन टुडे। क्या बोलता है बच्चा पार्टी? झेपता है ना? If a plus b is less than 7, where a is greater than equal to 0 and b is greater than equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7. क्या ये बात सच्ची है? सिंपल सी बात है, दोनों मिलाकर अगर 7 से कम है, बराबर है, सो बोथ आर लेस देन 7 ना। आप कोई भी वैल्यू डालो, वो फिर भी लेस देन 7। अगर 7 से ज्यादा है तो a प्लस बी लेस देन 7 आएगा ही नहीं। कॅन यू स्पीक इन इंग्लिश? बाबा, इंग्लिश आपल्याला तर जमतच नाही। इंग्लिश म्हणजे काय? इंग्लिश इज अ फनी लँग्वेज। कोणाचं काय तर कोणाचं काय म्हणे इंग्लिश। वी कांट स्पीक इन इंग्लिश। We can laugh in English, we can dance in English, we can play with English. है कि नहीं बच्चा पार्टी? ओ बामा, ओनली आम्हाला फक्त मराठी झेपतर पा, ओनली मराठी। इंग्लिश तो बाबा, बाबो। वो एक्टर कौन से? भाभो, भाभो देने वाला एक्टर कौन सा है वो? क्या नाम है वो एक्टर? मैं भूल गया। मराठी एक्टर बहुत फेमस है, क्या है यार? बाबो नहीं रे, ये भीड़ का मकरंद अनासपुरे। यस यस, हाँ। सर पाई इरेशनल कैसे आएगा? क्या बोला? पाए ना, पाई की वैल्यू इरेशनल 3.14 जाती है, 22/7 जाता है ना वो, तो उस समय जाता है। लेकिन वो रैशनल होता है ना। 3.22/7 ना। हाँ अरे लेकिन क्या होता है ना, जब उसको तो सॉल्व करने जाता है ना, कई इक्वेशंस में ऐसे आता है डिफरेंशिएशंस वगैरह में कि उसकी वैल्यू इरेशनल भी निकलती है। बट हाँ, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर रखी है तुम्हारी। इस पर मैं आपको एक लेक्चर दे दूंगा, व्हाट इज रैशनल, इरेशनल, रियल, ये सारी चीजें एक बार आपको मैं पढ़ा दूंगा। एक्चुअली कल ही पढ़ा देता हूँ, तो आगे और डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है, अभी अगला एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो हमें सॉल्व करना है। अब इम्पोर्टेंट, ये तो स्टेटमेंट वाला एक्सरसाइज 1.1 कुछ काम का ही नहीं है एक्चुअली। कई बार मतलब बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछा। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट जो है लॉजिकल कनेक्टिव्स है। लॉजिकल कनेक्टिव्स से मेरा क्या कहना आता है कि कई बार हम दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कनेक्टिव्स। वो कनेक्टिव्स कौन से हैं? क्या दो अलग स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करते हो, जैसे एंड लगाकर, और लगाकर, नो इज अ कनेक्टर, इफ देन इज अ कनेक्टर, इफ एंड ओनली इफ इज अ कनेक्टर। वहां पे देखो कुछ सेंटेंसेस दिए, जैसे मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। एंड अगला स्टेटमेंट चालू हुआ, द रिवर्स आर राइजिंग। दो अलग स्टेटमेंट है, मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर एक स्टेटमेंट, द रिवर्स आर राइजिंग सेकेंड दिस स्टेटमेंट। इन दोनों को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंड, विद द हेल्प ऑफ एंड। समझा? स्नेहा इज फैट और स्नेहा इज अनहैप्पी।
तो उसमें दो स्टेटमेंट्स है, स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, बराबर, दो चीजें। इफ इट रेन्स हेवीली देन द स्कूल विल बी क्लोज्ड, अब दो चीजें, रेन्स हेवीली एक स्टेटमेंट है, स्कूल विल बी क्लोज्ड सेकेंड चीज है, लेकिन इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है, या दैट्स अ कंडीशनल, कनेक्टिव्स है। अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर बोले तो सारे एंगल सेम रहेंगे, बराबर है, सारे एंगल्स सेम रहेंगे, दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज इक्विएंगुलर। अभी आज के लिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, नवनीत सर का लिंक आ जाएगा ग्रुप पे, 4 o'clock अकाउंट्स का लेक्चर है, बाकी अपन कल करते हैं, तो कल का लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा, कंपलसरी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा आपको कल के लेक्चर। आज का बेसिक समझ में आया, स्टेटमेंट इज डिस्क्रिप्टिव, ओके, सॉरी डिक्लेरेटिव, बाकी इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये स्टेटमेंट नहीं होते, सेंटेंसेस होते हैं। चलो बाय बाय।